2008 एक ऐसा साल जब दुनिया के सबसे बड़े बैंक्स कोलैप्स हो गए। मिलियंस ने अपने घर खो दिए, जॉब्स गई और स्टॉक मार्केट डूब गया। पर सवाल ये है, ये क्राइसिस हुआ कैसे? और सबसे बड़ा, क्या आज भी हिस्ट्री रिपीट हो सकती है? वेलकम बैक दोस्तों। आज हम डीप डाइव करेंगे 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में, जो शुरू हुआ था अमेरिका से, पर इसका आफ्टर शॉक दुनिया के हर कोने में महसूस हुआ। एंड बिलीव मी, इसकी कहानी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। 2000 के अर्ली इयर्स में अमेरिका में एक हाउसिंग बबल बनता जा रहा था। बैंक्स लोगों को इजीली लोन्स दे रहे थे, चाहे उनकी इनकम हो या ना हो। सोच लो, अगर तुम्हारी सैलरी 20,000 है तो भी तुम्हें करोड़ों का लोन मिल रहा था एक घर खरीदने के लिए। इसको बोला जाता है सब प्राइम मॉर्गेजेस, मतलब हाई रिस्क लोन्स जो उन लोगों को दिए जा रहे थे जिनके रीपे करने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो थे। बैंक्स ने सिर्फ लोन ही नहीं दिए, उन लोन्स को पैकेज करके एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, मॉर्गेज बेस्ड सिक्योरिटीज। और ये सिक्योरिटीज इन्वेस्टर्स को बेची गई दुनिया भर में जैसे एक गोल्ड माइन। इंश्योरेंस जायंट्स जैसे एआईजी ने बोला, डोंट वरी, अगर ये लोन्स फेल भी हो गए तो भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि हर कोई ओवर कॉन्फिडेंट था, ये हाउसिंग मार्केट कभी क्रैश ही नहीं होगा। 2007-8 आते आते रियलिटी सामने आई। जिन लोगों को लोन्स दिए गए थे उन्होंने रीपे करना बंद कर दिया। रिजल्ट, हाउसिंग मार्केट क्रैश, घर की प्राइसेस गिर गई, लोग अपने लोन्स चुका नहीं पाए और इन्वेस्टर्स को बिलियंस का नुकसान हुआ। सबसे बड़े बैंक्स जैसे लेहमान ब्रदर्स, जो कि 158 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूशन है, वो 15 सितंबर 2008 को कोलैप्स हो गए। मेरिल लिंच को फोर्सफुली सेल करना पड़ा और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए। सिर्फ नंबर्स ही नहीं, ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी थी। 8 मिलियन लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी, 6 मिलियन घर रिपोजेस कर लिए गए। मिडिल क्लास फैमिलीज जो सिक्योर सोचती थी, उनका फ्यूचर एक दिन में ही खोखला हो गया। तो सवाल ये है कि अमेरिका को सेव किसने किया? जब सब कुछ कोलैप्स के ब्रिंक पर था, तब एक नाम सामने आया, यूएस गवर्नमेंट बेल आउट। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट किए गए बैंक्स और कंपनीज में ताकि सिस्टम कोलैप्स ना हो। कंट्रोवर्शियल था क्योंकि आम आदमी को घर छोड़ना पड़ा, लेकिन बिलियन डॉलर बैंक्स को रेस्क्यू किया गया। क्राइसिस सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं रहा, यूरोप, एशिया, सब कंट्रीज में स्टॉक मार्केट्स गिर गए। इंडिया में सेंसेक्स एक साल में ही हाफ हो गया और ग्लोबल रिसेशन ने मिलियंस के करियर्स रूइन कर दिए। गवर्नमेंट्स ने न्यू रेगुलेशंस बनाए जैसे डॉट फ्रैंक एक्ट, ताकि ऐसी चीज दोबारा ना हो। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्रीड और स्पेकुलेशन आज भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में जिंदा है। क्रिप्टो करेंसी क्रैशेस, बैंकिंग फेलियर्स, ये सब वार्निंग्स हैं कि सिस्टम अभी भी फ्रेजाइल ही है। 2008 ने दुनिया को दिखाया कि एक कंट्री का फाइनेंशियल सिस्टम पूरी दुनिया को गिरा सकता है। और जब भी ग्रीड कंट्रोल से बाहर होती है, कोलैप्स बस एक कदम ही दूर होता है। तो सवाल ये है कि अगला फाइनेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी डोबे पर है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही आपके लिए लाते रहेंगे इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड।